तो अगर आपकी भी डिलीवरी जून जुलाई अगस्त में होने वाली है तो आपको कुछ चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, डिलीवरी का समय नजदीक आ गया है। इस टाइम पे अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपको डिलीवरी में काफी सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इसीलिए आपको इस टाइम पे अपनी कैरिंग बहुत अच्छे से करने की जरूरत होती है। जून जुलाई अगस्त का महीना ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पे इस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कुछ जगहों पे इस टाइम पे बारिश स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे में आपकी प्रॉब्लम जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस टाइम पे आपको अपनी कैरिंग करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो अगर आपकी डिलीवरी इस टाइम पे होने वाली है तो आपको कैसे आपकी कैरिंग करनी है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ अगर आपकी डिलीवरी इस मंथ में हो रही है, डिलीवरी के बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जून का मौसम जो होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो इसमें आपको अपने हर चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपकी डिलीवरी का समय नजदीक आ गया है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ठंडी चीजें बिल्कुल भी खाना अवॉइड करना चाहिए। देखिए, गर्मी का मौसम है, ठंडी चीजें खाने का मन होता है, ठंडा पानी पीने का मन होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, आपको डिलीवरी में बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो इस टाइम पे आपको ठंडी चीजें खाना बिल्कुल भी बंद कर देना है। इस टाइम की गर्म चीजें जो होती हैं वो खाना है, दूसरा पानी पीना है, जो भी थोड़ी गर्म तासीर की चीजें होती है वो खाना है। जैसे कि आप पहले आप मेथी का लड्डू खा सकते हैं, तिल के लड्डू खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हैं। 9th मंथ है अगर आपका, तो आप खजूर वाला दूध ले सकते हैं, केसर वाला दूध ले सकते हैं, दूध में हल्का सा हल्दी मिला के दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप लेते हैं ना, इससे आपके जो पैर के के मसल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि आपके नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाते हैं। नंबर 2 है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, डिलीवरी का समय नजदीक आ गया है, तो आपको डेली 45 मिनट 60 मिनट वॉक जरूर करना है। जितने अच्छे से आप वॉक करते हैं, इससे बच्चा हेड डाउन पोजिशन में आता है, आपका बीपी कंट्रोल रहता है, आपका शुगर कंट्रोल रहता है, साथ ही साथ आपके पेल्विक एरिया के मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, और जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट चीज होती है, इस डिलीवरी का समय नजदीक है तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है। इस टाइम पे आपका बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीजें एकदम कंट्रोल होनी चाहिए। यानी कि आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, शुगर लेवल आपको बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, हीमोग्लोबिन की आपको कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डिलीवरी के टाइम अगर आपको ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती हैं तो पहले तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, और आपको डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो इसीलिए डिलीवरी जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट हो जाए, इस टाइम पे पहले तो अपना बीपी चेक कराते रहे, बीपी को मॉनिटर करते रहे, खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें जिससे कि बीपी कंट्रोल में रहे। इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका शुगर लेवल भी ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने आपको इससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन दी है वो आपको टाइम पे लेते रहना है। मीठा बहुत ज्यादा खाना अवॉइड करना है, यहाँ तक कि आपको मीठे फ्रूट्स भी इस टाइम पे थोड़ा खाना अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि वाटरमेलन हो गया, आम हो गया, लीची है, तो ये सारी चीजों में शुगर लेवल, नेचुरल शुगर लेवल होता है, शुगर लेवल हाई होता है। तो अगर आप ये सारे भी फ्रूट्स भी खाते हैं ना, तो इससे भी आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको खून की कमी है प्रेगनेंसी टाइम में, तो आपको कोशिश करना है कि डिलीवरी के टाइम तक आपका खून की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड भी डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन दिए हैं वो आपको टाइम पे लेते रहना है, और आपको अपने खाने में चुकंदर, गाजर, टमाटर, जो भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज, मौसमी, ये सारी चीजें अच्छे से इनपुट करना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से खाते हैं तो आपको खून की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट की, ये जो मंथ होता है इसमें कभी बारिश भी हो जाती है, बहुत बार बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अचानक से कभी कभी बारिश भी हो जाती है। जून जुलाई अगस्त का जो मौसम होता है उसमें मोस्टली बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस टाइम पे आपको बाहर की चीजें खाना बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, इस टाइम पे इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है, वायरल हो सकता है, फीवर हो सकता है, क्योंकि मौसम ऐसा होता है, वायरल सबको होता रहता है। तो उस टाइम पे आपको बाहर की चीजें बिल्कुल भी खाना अवॉइड करना चाहिए। आप घर का बना हुआ जितना खाना खाए वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में क्रेविंग होती है बाहर की गोलगप्पे, चाट, पापड़ी, ये सारी चीजें खाने की, तो इसमें क्या होता है, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो इसमें फंगल ज्यादा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपको इस टाइप की ये सारी चीजें टोटली अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट एक चीज है कि अगर डिलीवरी का समय नजदीक है तो आपको अपने वेट को भी कंट्रोल करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपका ओवर वेट भी हो जाता है ना, तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। वेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क रहता है, आपका बीपी भी हाई होता है। तो अपने वेट को भी कंट्रोल करना है। ये ध्यान रखना है कि इस टाइम पे आपको बाहर के जो भी प्रोसेस फूड होते हैं, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बर्गर, ये सारी चीजें टोटली बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें खाते हैं ना, तो इससे आपका ओवरवेट हो जाता है, जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी को कम करता है। साथ ही साथ आपका ओवरवेट हो जाता है तो इससे आपको भी डिलीवरी टाइम पे काफी प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपको पानी की कमी हो गई, आपका एमोटिक कम हो गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लेना है। डिलीवरी के टाइम तक आपको शरीर में पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो जितना हो सके उतना लिक्विड ले, अच्छे से पानी पिए। दिन में 2 लीटर 3 लीटर पानी अच्छे से पीते हैं तो आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहता है और आपका एमोटिक फ्लूइड भी अच्छा बना रहता है।
फ्रेंड्स, डिलीवरी का अगर समय नजदीक आ गया है तो आपको इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी में किस टाइप कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप डक वॉक कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली वॉक कर सकते हैं। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आपका डिलीवरी का समय नजदीक है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं ना, तो आपको डिलीवरी के टाइम पे काफी सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि आपकी डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल डिलीवरी के पेन आप टॉलरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें लाइक अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें कंटिन्यूसली सोच रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपका बीपी हाई हो सकता है, आपका बच्चे का वेट पे इसका इफेक्ट पड़ता है, बच्चे हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ता है, साथ साथ आपकी भूख कम हो जाती है। तो आपको इसीलिए स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप बिल्कुल भी ये सोच के वहां परेशान हो कि आपकी डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, आपको ये सारी स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, यही सारी चीजें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अगर डिलीवरी इस टाइम पे होती है तो डिलीवरी के बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखिए, ये जो मौसम होता है इसमें आपको अगर डिलीवरी होती है तो सबसे पहले तो आपको बच्चे की केयरिंग बहुत ज्यादा करनी होती है, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, फिर अचानक से बारिश हो रही है, तो बदलते मौसम में बच्चे पे इफेक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आपके घर में किसी को भी वायरल है, सर्दी जुकाम है, फीवर है, पहले तो बच्चे को उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। बच्चे को कोई भी छू रहा है तो पहले हैंड सैनिटाइज कर लिया, उसके बाद ही बच्चे को छूए। गर्मी बहुत ज्यादा है, डिलीवरी के बाद एकदम से आपको बच्चे को एकदम से एसी में नहीं रखना है। एसी आप चला सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसके जो टेम्परेचर होता है वो 25-26 पे ही चलाएं। इससे कम टेम्परेचर पे ना चलाएं, क्योंकि इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। डिलीवरी के बाद आपको, गर्मी का मौसम है तो सिर को कवर करना, पैर में सॉक्स डालना मन नहीं होता है या बहुत ज्यादा आप रख भी नहीं सकते, तो आप सिर को थोड़ा कवर करना है। जो भी हल्के से कॉटन की दुपट्टा आता है, स्टॉल आते हैं, आप उससे अपने सिर को थोड़ा कवर कर ले ताकि आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम ना हो। डिलीवरी के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा टीवी, मोबाइल, ये सब स्क्रीन टाइम आपको कम कर देना है। बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखना है, बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आप ये ज्यादा देखते हैं तो इससे भी आपको आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट, इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी ठंडी चीजें डिलीवरी के बाद भी बहुत ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि ठंडी चीजें अगर आप खाते हैं तो इससे बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो साथ ही साथ आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि गुनगुना पानी आपको अभी भी पीना है। स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ तक डिलीवरी के बाद तो आपको गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। इस टाइम पे आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट थोड़ा नॉर्मल रहे, बहुत ज्यादा फूला हुआ ना दिखे, तो आपको 1 महीने तक ये सारी चीजें जरूर पीनी चाहिए। इस टाइम पे आपको जो भी गर्म तासीर की चीजें है वो खानी चाहिए, यानी कि पपाया खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से खाते हैं तो इससे आपके पेट की सफाई अच्छे से होती है और आपको एनर्जी भी मिलती है। तो आपको खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखना है, हाइड्रेशन का भी ध्यान आपको अभी भी रखना है। खाने में भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, अच्छे से दालें खा सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपको अच्छी एनर्जी भी मिलती है और आप हेल्थ भी सही रहती है। तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको डिलीवरी के बाद भी कुछ चीजों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। गर्मी का मौसम है, अगर आपको सिजेरियन डिलीवरी हुई है या नॉर्मल डिलीवरी है, अगर उसमें स्टिचेस लगे हुए हैं तो आपको अपने स्टिचेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पे स्टिचेस के पकने का यानी कि पल्स बनने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है हमें, तो एरिया गीला रह जाता है, जिसकी वजह से आपको पल्स इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद भी आपको डेली नहाना है, अपना हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के बाद आप नहा नहीं रहे हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको डेली नहाना है। अच्छे से नहाने के बाद उस एरिया को अच्छे से पोंछ ले, उसको ड्राई कर ले, और डॉक्टर ने जो भी उस पर लगाने के लिए मेडिसिन दी है, टर्किंग पाउडर दिया है, वो आपको उस पर लगाना चाहिए ताकि वो जल्दी सही हो सके। अगर आप नहाते नहीं हैं, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, उस एरिया में आपको क्लीनिंग नहीं आपने अच्छे से की है, इससे क्या होता है कि उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उससे भी पल्स बनने का रिस्क रहता है। तो इसलिए आपको डेली नहाना है, जिसको हील करने के लिए जो भी मेडिसिन दिए हैं वो आपको खाना है, और जो भी इस पे लगाने के लिए दिए हैं वो आपको लगाना है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स है, आपके कोई क्वेश्चन है प्रेगनेंसी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।